कुछ तो कहो। तो जीवा ने कहा क्षमा करें तो मैं कुछ कहूँ। कहा चलो क्षमा किया, क्या क्षमा करें? तो वही 2-4 टुकड़े मत करना। कहा चलो नहीं करूंगा। जीवा उत्तर देती है, तुम माया हो और मैं महामाया हूँ। आपने कहा देखो, हेकड़ी देखो इसके, क्या साबित करो? कहा जन्म के बाद तुम आते हो और मरण के पहले चले जाते हो। मैं जन्म के साथ आती हूँ और मरण के साथ जाती हूँ। तो तुम माया हो और मैं माया। फिर कहा कि अच्छा दूसरी बात क्या? अब तो आपको 2-4 टुकड़े का पावर है, वो चाहेंगे तब, लेकिन मैं अटपट बोल दूं तो ये 32 नीचे चले आएंगे, ये 32 नहीं रहेंगे। इसलिए तो इस पुस्तक से हमें 2 प्रेरणा मिली। मैं सत्य कहता हूँ। और वो प्रेरणा मिली कि जीवन में किसी को धोखा मत दो। इस पुस्तक से जो पहली प्रेरणा मिली, मैं जब से लिया हूँ हवाई जहाज में ये प्रयोग कर रहा हूँ। कभी कभी मैं बड़ा आदमी हो जाता हूँ। अभी कल ही मैं जा रहा हूँ लॉस एंजलिस में, एक मीटिंग है हिंदू समाज के 4 राष्ट्रीय पर्वों की दार्शनिकता। ब्राह्मण का पर्व रक्षाबंधन, शूद्रों का पर्व होली, क्षत्रिय का पर्व दशहरा और बनिया का पर्व दीपावली। और उसमें लिखा है, देखिए कितना सोचते हैं वो, नॉट राजपूत बट क्षत्रिय, ये भी लिखा। तो हमने खोजा तो पता चला समाज, सरकार और संस्कार तीनों को जो जागृत कर दे, रक्षा करे, उसे क्षत्रिय कहते हैं, और तीनों को जो धोखा दे उसे राजपूत कहते हैं। क्या गहराई से सोचा। मैं अभी 36 जात का फिलॉसफी निकाला। कभी बैठेंगे हम लोग तब आपको बताएंगे कि क्या रहस्य है इसका। मैं पुनः आभारी हूँ श्रीमती डॉक्टर किरण जी की, क्योंकि मति तो वही है, गति तो हम लोग हैं। नारी का पहला नाम ही है श्रीमती। मति ठीक तो गति ठीक, नहीं तो पेंडुलम। तो मैं उनका आभारी हूँ कि फोन किया और हमारे जैसे, लेकिन अपने घर में आकर तो खुश होता हूँ। डॉक्टर शरण जी का आभारी हूँ, इन्होंने रात को 1-1 बजे उठ करके ये लिखा। इनको हनुमान जी उठा देते थे, दिन में एक लाइन नहीं लिखे हैं, सब लिखे हैं रात्रि में। जब सरस्वती हंस पर चढ़ के आती है 3 बजे के बाद, 12 बजे से और 3 बजे तक तो वो हमको अज्ञान का ज्ञान देती है, ज्ञान का ज्ञान नहीं देती है। हर विद्यार्थी से मैं कहता हूँ तुम 12 से 3 बजे तक पुस्तक मत छूना, क्योंकि दोनों की मार्जिन वही है, नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस एंड नॉलेज ऑफ नॉलेज। तुमसे नॉलेज ऑफ नॉलेज का ज्ञान लो, नॉलेज ऑफ इग्नोरेंस का ज्ञान न लो। इन शब्दों के साथ हमारी एक प्रार्थना है आपसे कि आप भी मेरे पीछे बोलेंगे, क्योंकि संत जहाँ जाता है वो भगवान के नाम में डुबकी लगवाता है। इसलिए 3 ही लाइन बोलेंगे और अपना जान करके हमें आप कभी संत मत समझेंगे, महात्मा नहीं समझेंगे। मैं दुनिया के लिए संत महात्मा हूँ, लेकिन आपके लिए तो आपका भाई हूँ, किसी के लिए पुत्र भी हो सकता। इसलिए आप वही समझ के नाथ सत्यम आयुष देता, किसी प्रकार की सेवा करनी हो तो आप हमें हिचक न करेंगे, कभी भी बुलाएंगे। अभी तो मैं नवरात्रि में सीधे कामाख्या आऊँगा और मेरे लायक सेवा, क्योंकि भारत श्रमिक का देश नहीं है, सेवक का देश। भारत वर्ग का देश नहीं है, वर्ण का देश है। इसलिए हम लोगों को देश में आज जागरण की जरूरत है। हर प्रांत में मैं गया हूँ, हर प्रांत खोजता है ऐसे जागरण की पुस्तक, ऐसे जागरण का आयोजन। इसलिए राष्ट्र को जगाने में वो बिजली से नहीं, दीपक से, इससे दीपक से, क्योंकि बिजली की रोशनी ऊपर से नीचे आती है और दिए की रोशनी नीचे से ऊपर जाती है। हमें समाज को, परिवार को नीचे से ऊपर उठाना है।
इसलिए 3 लाइन बोल लीजिए, अगर मन करे तो ताली भी जरूर बजा दीजिएगा, है, क्योंकि भजन के 2 बहने हैं, ताली और बानी। तो जरा देख लीजिएगा आनंद में, और जरा कमर सीधा कर लीजिए, कमर सीधा। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। जितना कमर झुका रहेगा उतना मंथरा की बुद्धि होगी, और जितना कमर सीधा रहेगा उतना अनसुईया की बुद्धि होगी। ये दोनों में बड़ा अंतर है? जो भगवान को बालक बना के गोदी में खिलाते उसे अनसुईया कहते हैं, और जो भगवान को जंगल में भेज दे उसे मंथरा कहते हैं। तो भारत अनसुईया की शक्ति का देश है, और एकदम भीतर से बोलिएगा, नाभि से, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, हरि का नाम। क्योंकि अगर आपने पाप सुना है, वो तो हमारी दीदी ज्यादा जानती है उस साहित्य में, कि पाप के 2 ही घर हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। जिसके पास भी बेईमानी का धन होता है उसके पास पाप परमानेंट रहता है, और जहाँ प्रभु का नाम हो मुंह बंद रहेगा तो वो मुंह में टेम्पररी रिजर्वेशन करा देगा। इसलिए कुछ भी वो अप डाउन करते रहिए।